नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कल सुबह शुरू होने वाले वैक्सीनेशन की, और फिर बात की जाएगी कृषि कानून की, जिसको लेकर वार्ता एक बार फिर से विफल रही और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आखिर में बात करेंगे कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल की। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कोरोना के खिलाफ कल से कारगर लड़ाई शुरू होगी। पीएम मोदी देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3000 वैक्सीन सेंटर जुड़ेंगे। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। कल से राजस्थान में भी वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। प्रदेश स्तर पर सीएम गहलोत इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 161 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा और कल पहला डोज देने के बाद लाभार्थियों को 28 दिनों के अंतराल पर टीके की दूसरी डोज दी जाएगी। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सबसे पहले टीका लगवाएंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा है कि वैक्सीन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजस्थान में सप्ताह में केवल 4 दिन ही वैक्सीनेशन होगा। चिकित्सा राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो, इसके लिए सप्ताह में केवल 4 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें गुरुवार, रविवार और राजकीय अवकाश के दिन वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली मुलाकात 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। एक और सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है। दूसरी तरफ किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मसौदा बनाकर दे, सरकार उस पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने सरकार अपना विचार रखेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि उनके बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है। साल 2019 में कांग्रेस ने वादा किया था कि वो इसमें सुधार लाएंगे। अगर उन्हें याद नहीं है तो उन्हें फिर से घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा नहीं कर रही, बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी से कुछ सवाल किए और कहा कि जब आप इनका जवाब दे दें फिर किसानों से बात करें। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी पर यकीन किया और मोदी को पीएम बनाया, लेकिन केंद्र ने किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो चुका है। 19 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर शेखावत के बनगांव में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया और लोगों ने जल शक्ति मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। वो कल दिल्ली आ रही हैं, लेकिन इससे पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शताब्दी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा जा रहा है कि टीएमसी सांसद को मनाने की कोशिशें भी अब तेज हो गई है। आज बीसलपुर पेयजल योजना से राजस्थान विश्वविद्यालय को जोड़ने की योजना का शिलान्यास हुआ। मंत्री बीडी कल्ला ने परियोजना का शिलान्यास किया। जोधपुर सेशन कोर्ट में कल कांकाड़ी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अहम सुनवाई होगी, जिसमें सलमान खान को भी मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं और कल सुबह 11 बजे सुनवाई की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 15,677 कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 1,05,28,000 को पार कर चुका है। वडोदरा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 24 घंटे में 310 केस सामने आए हैं और आज किसी की मौत नहीं हुई है। वडोदरा के 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसके लिए गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जयपुर जू में 11 जनवरी को अचानक हुई पक्षियों की मौत के मामले में आज भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ कि पक्षियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू ही था।
जांच रिपोर्ट आने के बाद जयपुर जू में सुरक्षा और एहतियात बढ़ा दिया। सेना दिवस पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने जैसलमेर में सेना के जवानों से मुलाकात की। अक्षय के साथ अभिनेत्री कृति सैनन भी नजर आई। आर्मी स्टेशन के सगत सिंह स्टेडियम में अक्षय कुमार और कृति सैनन ने विजय रन फॉर सोल्जर मैराथन रवाना किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 274 रन बना लिए।